चलो देखो कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की, मतलब अब तक तुमने पढ़ा आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पढ़ा था, आवेश पढ़ा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था, फिक्स चार्ज के लिए था। और यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट है तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युत की, आवेश आपका नहीं चलने का, आवेश नहीं चलने का। इससे पहले तुमने बस केवल इतना देखा, आवेश देखा, आवेश क्या था, आवेश का मात्रक, विभव सूत्र, फॉर्मूला, आवेश ज्ञात करने का सूत्र देख लिया, कूलाम का नियम देख लिया। फिर डाइलेक्ट्रिक सब्स्टेंस यानी कि परावैद्युतांक, परावैद्युतांक देखिए, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, जिसे हमने किससे प्रेजेंट करा था, के से। अच्छा, के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती थी, जीरो नहीं हो सकती थी, माइनस नहीं हो सकती थी, ठीक है, के के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देख लिया कि गुरुत्वीय बल और विद्युत बल में अंतर क्या था, ठीक है। अब अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरी बात सुनो आप, देखो अब जाहिर सी बात है, कोई आपके पास चार्ज है, आपके पास क्या है, कोई चार्ज है, क्यों है, और ये अगर एक जगह ही रहता है, एक जगह बैठा रहता है, स्टेबल रहता है, तो ये क्या कर लेगा, अपना एरिया बना लेगा। क्या बना लेगा, एरिया, फील्ड क्रिएट कर लेगा, क्षेत्र क्रिएट कर लेगा, ये ऐसे, ठीक है। अब सपोज दैट अगर ये प्लस का चार्ज है, आपको एक चीज पता है कि अगर प्लस प्लस है और माइनस माइनस है तो क्या होंगे, रिपल होंगे, रिपल यानी कि प्रतिकर्षण होंगे। और प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन होगा यानी कि आकर्षण होगा। इतना तो आपको पता है, एक जैसों में क्या होता है प्रतिकर्षण और अलग अलग में क्या होता है आकर्षण। तो जाहिर सी बात है, प्लस का आवेश है, ये क्या है, प्लस का आवेश है। प्लस का चार्ज अगर कहीं एक जगह बैठा रहेगा तो ये क्या कर लेगा, अपनी ओर क्या क्रिएट कर लेगा, अपना क्षेत्र, क्या क्रिएट कर लेगा, अपना क्षेत्र। तो इसको बोलते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। मतलब इसे और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई और आवेश आए, सपोज दैट कोई प्लस का चार्ज आ रहा, इसमें अंदर एंटर कर रहा, अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर माइनस का आवेश है और ये प्लस का ही है तो इसके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल। मतलब जैसे ही ये इसके क्षेत्र में एंटर होगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। आगे बात समझ में, इट मीन्स विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात आती है इसकी इंटेंसिटी की, तीव्रता की, कितना तीव्र होगा ये। तो देखो यही बना रहा हूं मैं डायग्राम। अच्छा, डायग्राम मेजर करता है, इसमें हमने क्या मान लिया कि ये आपके पास क्या रखा हुआ है, Q0 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ, Q0 चार्ज। अब इसके फील्ड में यानी कि इसके क्षेत्र में क्यों आवेश आता है, क्या आवेश आया, क्यों, ये Q0 आवेश है और ये क्या है, क्यों आवेश है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसके कारण इस पर बल लगेगा या नहीं लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आ रही बात समझ में, फिर से सुनो, इसके कारण इस पे बल लग रहा, किस पे बल लग रहा, इस पे, क्यू पे क्या लग रहा, बल। और बल कहाँ लगता है हमेशा, सिर पे। फोर्स कहाँ फील हो रहा है, प्रेशर कहाँ फील हो रहा है, सिर पे। तो इसके सिर पे क्या रख दो, फोर्स, ठीक है, और ये बन जाएगी हमारी क्या, E। बस ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल तरीका। जाहिर सी बात है, इसका फोर्स किस पे लग रहा, इस पे, इस क्यू का फोर्स लग रहा, कहाँ लगेगा फोर्स, हमेशा सिर पे। लगा दिया, F/Q क्या बन जाएगा, E बन जाएगा, क्योंकि यह बन जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट मींस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम E से प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी I से भी प्रेजेंट कर ले, फिलहाल I से हमें प्रेजेंट नहीं करना, फिलहाल हमें E से प्रेजेंट करना। तो E = F/Q। अब डायरेक्ट या तो रट्टे मार लो फॉर्मूला के, नहीं तरीका मैंने तो बता दिया। किस पे चार्ज, किस पे फोर्स लग रहा, Q पे फोर्स लग रहा, तो फोर्स को रखो उसके सिर पे, फोर्स लगाओ इसके सिर पे, और F/Q क्या बन जाएगा, E। सही है। अब इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा दो प्रकार से दे रहा हूं, एक तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, कभी तुम पेपर में भूल जाओ तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्या, किसी आवेश पर लगने वाला बल व आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आ रही बात समझ में, किसी वस्तु पर लगने वाले बल व आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज दूसरी परिभाषा क्या बनाओगे, मान लो यदि Q = 1 कूलाम हो,
क्या मान लिया तुमने, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, Q इक्वल टू कितना हो गया 1 कूलम, देन E इक्वल टू क्या बन जाएगा F। देखो ठीक है क्या भाई, अगर Q बराबर 1 मान लूं तो E बराबर क्या बन जाएगा F। दो प्रकार की परिभाषा बताइए, एक तो तुम सिंपल बना लोगे आराम से, क्या किसी वस्तु पर बल व आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या मान लिया आपने, Q बराबर 1 कूलम तो E इक्वल टू F। तो अब क्या बनाओगे कि विद्युत क्षेत्र में, कहाँ की बात हो रही, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। अब बात तो हो रही विद्युत क्षेत्र में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह बल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रही, बल, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह बल है जो, बल है जो एक कूलम का आवेश, जो एक कूलम का आवेश अनुभव करता है, अनुभव करता है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, बताओ बात समझ में आएगी, सही है। दो प्रकार से परिभाषा, इस प्रकार से बनाओगे थोड़ा मॉडरेट लेवल लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, फिजिक्स प्योर लैंग्वेज तो यही है। अदरवाइज जब कभी कुछ ना याद आए तो बाबा जी का मंत्र याद आए, बस सिंपल अनुपात है तो अनुपात लगा दो, गुना है तो गुना लगा दो, बस ना कुछ करने से अच्छा कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी सी बता रहा, कभी भूल जाओ, अभी V का फॉर्मूला आएगा जब मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, तो वो होता है तुम्हारा W अपॉन में Q, तो ये बन जा V। अब बच्चे कंफ्यूज रहे कि सर जी याद नहीं आ रहा, F अपॉन Q था, W अपॉन Q था। ABCD के अल्फाबेट में जाओ आप, ABCD के अल्फाबेट में E के साथ F आ रहा है, बटे में Q तो सेम है, E के साथ F वाला आ रहा है, V के साथ W वाला आ रहा है, कहानी खत्म। आगे बात समझ में, बड़ा सिंपल है, E के साथ F वाला, V के साथ W वाला, कहानी खत्म, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन है, अब जितनी देर लो पढ़ाऊंगा बस इसी पर चर्चा करता रहेगा, लास्ट में तुम्हें यही बताना है मुझे, अरे याद भी जाना तुम्हारे, ठीक है, पर लेकिन समझाना तो पड़ेगा, सिलेबस में है तो। बताओ यहाँ पे समझ में आई क्या, ठीक है। अब हमारा वही काम, इसका पोस्टमार्टम करना, क्या मात्रक यानी कि यूनिट। अब यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, E इक्वल टू F अपॉन में Q। बताओ F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और Q की कूलम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलम, सिंपल। दूसरा डायमेंशन यानी कि विमान, क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे E इक्वल टू F अपॉन में Q। F की में सूत्र ML और Q की 80। इन भाई साहब को ऊपर ले जाओ तो ML T ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 और A माइनस 1, देखो आ रही क्या समझ में। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, राशि, क्वांटिटी, राशि कैसी है, E इक्वल टू F अपॉन Q। मुझे बताओ ये सदिश और ये अदिश, अदिश सदिश सदिश, तो राशि कैसी आ रही है, सदिश। मैं तुम्हें पहले बताया था सदिश की अदिश में गुना करते हैं हमेशा सदिश आती है, गुना करो चाहे भाग करो, सदिश सदिश सदिश। तो कैसी राशि है, वेक्टर यानी कि सदिश राशि। बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं विद्युत क्षय की तीव्रता में, ठीक है। फिर से विद्युत क्षय की तीव्रता आपने पढ़ी कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षय की तीव्रता वह बल है जो एक कूलम का आवेश अनुभव करता हो, ये एक कूलम के आवेश पर लगती हो। ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा तो याद रखो, सर ने बताया था कि E के साथ F आ है तो E बराबर F अपॉन Q, आवेश पे लग रहा, आवेश की तरफ से तो होनी, ठीक है। याद होगा 11th क्लास का, तो वहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता थी, वो थी E इक्वल टू F अपॉन में M, अगर याद हो तो 11वीं का, ठीक है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता थी। बस यहाँ M की जगह क्या था, आवेश, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अपॉन Q, मात्रक आ गया न्यूटन अपॉन कूलम, फिर सूत्र आ गया ये, और राशि कैसी है, सदिश, ठीक है। जस्ट इसे नोट करो, इसी की तरह गुरुत्वीय विभव आ जाएगा, नोट कर लो इसको। चलिए भाई, अब जैसे सदिश राशि है, भाई सदिश राशि है तो दिशा पर निर्भर करेगा। अब जाहिर सी बात है इसमें बल तो लग रहा था, क्योंकि F बराबर E इक्वल टू F अपॉन Q, अब बल तो लग रहा दिशा के अकॉर्डिंग। अब आवेश डिपेंड करेगा इसके सदिश राशि के लिए, क्योंकि आवेश हमारे पास क्या थे, दो प्रकार के थे। आवेश कितने थे हमारे पास, दो प्रकार के। तो जाहिर सी बात है रखना, आवेश दो प्रकार के, एक तो प्लस
और एक माइनस। अब हमारी डेली लाइफ से समझ लो, जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे पास अगर 4 सेब है तो एक सेब तुझे भी मिल जा, इसे भी मिल जा, इसे भी मिल जा, सबको बांट दे। और नेगेटिव सोच वाले इसका भी भर ले, इसका भी उठा ले, इसका भी उठा ले, भरा पड़ा फिर भी वो उठा ले। तो 2 प्रकार के सेम ही हमारे आवेश है, चार्ज है। प्लस वाला क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा। देखो कितना बढ़िया बच्चा है बेचारा, ए लो, अपने से अपनी तीव्रता क्या भेजेगा, दूर। ठीक है। वैसे हर कोई तुम अपने मन में सोचो प्लस आवेश वाले नहीं हो, तुम निगेटिव वाले ही हो। ठीक है। अब देखो माइनस वाले कितने खतरनाक हो, रेड मार्कर से बनाना पहले में, ये इसका भी भर लो, इसका भी। आ रही क्या बात समझ में, सबका माल आजा, पेट भरा पड़ा, गोदाम भरा पड़ा, सेब सड़न लग रहे पास पर नहीं, लाओ भंडारे का भी लाओ, पैसों का भी लाओ, सब का लाओ। तो माइनस आवेश क्या करेगा, अब समझने वाली बात है, मजाक से थोड़ी हट के आ जाओ। तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, अपनी इंटेंसिटी दिशा पे डिपेंड करेगा, ई। तो माइनस ये वाला जो हमारा भाई साहब है माइनस क्यू, क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा हर किसी को, अपनी ओर, क्योंकि निगेटिव सोच का है, निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव लो जी, सबको बांट देगा, लो जी, तो अपने से दूर भेजेगा इंटेंसिटी। अब इन्हीं कारणवश हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अपनी क्रिएट करेगा विद्युत लाइन, या क्या क्रिएट करेंगे, विद्युत लाइन, यानी कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो ध्यान देना बेटे इसको, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब सुनना, वैसे रियली में तो जो होता है वो बता रहा हूं, बाकी तुम्हारा पढ़ाने के तरीके अलग अलग हैं इसके, सुनना उसको। क्या है विद्युत बल रेखाओं की पॉसिबिलिटी, हमने ये चेक कर लिया कि विद्युत बल रेखाओं में एक हमारे पास क्या है, प्लस का आवेश है, ये क्या है, प्लस का आवेश है, और ये क्या है हमारे पास, माइनस का आवेश है। अब तुमने एक चीज पता है कि प्लस का जो आवेश है वो अपनी तीव्रता क्या भेजेगा, अपने से दूर, ऐसे। ऐसे भेजेगा अपने से दूर, ठीक है। और माइनस वाला क्या करेगा, अपने पास लाएगा। आ रही है बात समझ में। तो प्लस वाला तो ऐसे कर रहा, अगर हमें ना थोड़ा पास पास लिया है ना, हमें ना पास पास लिया है, तो हमें ऐसा फील होता है कि ये इधर से निकल रही है प्लस से, और माइनस में एंटर कर रही है, प्लस से निकल रही है और माइनस में एंटर कर रही है। ये प्लस से ऐसे बहुत दूर जा रही होगी, फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर से इसमें आ रही होगी, ऐसी इंटेंसिटी इनकी चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें फील होता है कि ये शायद इससे निकल रही होगी और इसमें एंटर कर रही होगी। तो थ्योरी बन गई हमारी क्या, ये ऐसे, और ये अनंत काल तक जा सकती है, अनंत काल से खींच सकती है ऐसे। ये ऐसे ठीक है, और ये अपने पास आ रही होगी इस टाइप से। अगर हम यहाँ बात करें तो सारी इस टाइप ऐसे जा रही होगी, जितनी भी जा रही होगी, अगर हम बात करें ये वाली जा रही है, ठीक है, ये इस टाइप से जा रही होगी, ठीक। अब सुनना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। वैसे कभी कभी बुक में तुम्हें ये डायग्राम ऐसा लगा हुआ मिल जाएगा, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, कि प्लस से निकल रही सर जी, इसमें एंटर कर दो, इसमें एंटर कर दो, इस टाइप से मिलेगी तुम्हें देखने के लिए बुकों में, ठीक है। ये ऐसे निकल रही होंगी इस टाइप से, और ये अनंत काल तक जा सकती है भाई, अनंत दूरी तक, ये इसमें एंटर करती है। इस टाइप से तुम्हें बना हुआ मिल जाएगा तुम्हें डायग्राम, बहुत सारी रहती है, ठीक है, बहुत सारी भेज सकती है विद्युत बल रेखा। अब विद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा एक चीज और, ये मार्करों से तुम्हें पढ़े मिलती हुई दिखाई दे रही, कभी भी मिलती नहीं है, कभी नहीं मिलती है, ठीक है, अलग अलग ही रहती है। पढ़े तुम्हें दिखाई दे रही, नहीं सर जी मिल गई कटकल की, नहीं, कभी नहीं करने की। रीजन है क्यों, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं समझो। विद्युत बल रेखाएं जहां ये पास पास होगी, विद्युत बल रेखाएं
जहां ये पास पास होगी वहां परबल विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि जहां ये पास पास होगी वहां क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। या ऐसी बात है यहाँ पास पास है तो भाई तगड़ा, जहां झुंड तगड़ा सा इकट्ठा होगा वो बढ़िया बढ़िया फटाफट रैप्टे पहन लेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ। तो जहां ये पास पास होती है वहां परबल विद्युत क्षेत्र होता है, जहां ये दूर दूर होती है वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। आ रही बात समझ में? P4 पास, P4 परबल, और देश है दूर और देश है दुर्बल। ठीक है। दूसरा, जहां ये परस्पर समांतर होगी कहीं ना कहीं जाके समांतर भी होगी। समांतर कैसे बन जाएगी? देखो जैसे ये तुम्हें दिखाई दे रही है इस टाइप से, ऐसे जहां तुम्हें जैसे दिखाई देगी ना समांतर, मान लो ऐसे जा रही है एक डायरेक्शन में सारी की सारी, जहां ये परस्पर समांतर होती है वहां एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। इट मींस जहां ये पैरेलल होती है वहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समांतर तो समझ रहे, बराबर। जहां एक ही डायरेक्शन में सीधी चल रही वहां होगा एक समान विद्युत क्षेत्र, और एक समान विद्युत क्षेत्र भी हम नोट करेंगे बार बार। तो पहली प्रॉपर्टी बताना है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या, कि जहां ये पास पास होती है वहां परबल विद्युत क्षेत्र होता है, जहां दूर दूर होती है वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। फिर इसी में तथा जहां ये परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है वहां एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी, विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश में प्रवेश करती है। प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश में प्रवेश करती है। दो लाइन कंप्लीट। ठीक है। तीसरी लाइन, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है कभी भी विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। कभी भी विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। इफ, क्यों नहीं काटती? अगर ये काटती, देखो जैसे मान लो एक लाइन इधर गुजारी और एक ने दूसरी ना क्या कर दिया, ऐसे इसको काट दिया इस टाइप से, तो इसकी क्या हो जाती, दो डायरेक्शन। यहाँ पे स्पर्श खींची जा सकती थी, ऐसे स्पर्श रेखा नहीं खींचते क्या? मान लो एक लाइन इधर को जा रही है और एक ने इधर को आगे काट दी, तो इसकी स्पर्शी खींचेंगे हम। अब स्पर्शी क्या, ऐसे खींच दो इसकी स्पर्शी, तो इसकी क्या होगी, दो डायरेक्शन, और एक ही आवेश की दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि वो क्या करेगी, तुम्हारी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। अगर काटती तो वहां क्या हो जाती, दो टेंजेंट यानी कि दो स्पर्शी खींची जा सकती थी, जो की दिशा हो जाती है दो, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। आ रही क्या बात समझ में? और 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, जो प्लस का आवेश है ये अनंत काल तक इनकी इंटेंसिटी जा सकती है, और ये अनंत काल से अपनी इंटेंसिटी यानी कि अनंत दूरी से, अनंत दूरी तक अपनी तीव्रता भेज सकती है। ये अनंत दूरी से अपनी तीव्रता खींच सकती है। जाहिर सी बात है, जितनी दूर जाती जाएगी इनकी तीव्रता कम होती चली जाएगी, कोई सीमा नहीं है इनकी। अगर प्लस की लाइन कहीं जा रही है तो जाती रहेगी, बस तीव्रता कम होती चली जाएगी लेकिन जाती रहेगी। ठीक है। तो ये तुम्हारी विद्युत बल रेखा है। ये दोनों डायग्राम थोड़े मिक्स हो गए, इन दोनों डायग्राम को तो अलग बना लो और इस डायग्राम को अलग बना लो, इन दोनों को अलग बना लो, इसको अलग बना लो, है सब विद्युत बल रेखाओं के ही गुण। लिख लो इन्हें। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। अब हम वहीं चल रहे हैं अपने विद्युत क्षेत्र में, फिर कहाँ चर्चा हो रही वो तो बताना पड़ेगा ना। तो विद्युत क्षेत्र में अब ये क्या है, हमारा कोई आवेश है, मतलब यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ, अब Q0 मानना है उस आवेश को, और इसका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इससे इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई Q आवेश रखा, बात समझना। इस आवेश है, ये मान सकते हो कि यह जो ये पॉइंट है इसका विद्युत क्षेत्र का पॉइंट है, ये यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, P, और यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट पर कोई Q आवेश रखा हुआ। फिर तो समझना बात को, विद्युत क्षेत्र हो गया, और विद्युत क्षेत्र का क्या है तुम्हारा, एक ये P पॉइंट है, और P पॉइंट से ये इनफाइनाइट पॉइंट पे Q आवेश रखा हुआ, कोई Q आवेश रखा हुआ है। इस Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वो विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर से, इस Q आवेश को अनंत से
इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है, राजा है, और राजा क्या होगा, वजीर, और वजीर यानी कि V4 वजीर या V4 वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। और वजीर हमेशा कार्य करेंगे, काम करेंगे, तो वो क्या करेगा, इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो वर्क करेगा, कार्य करेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। इट मींस इसकी परिभाषा बनाओ, देखो क्या सिंपल सी बात है, किस पे कार्य हो रहा, क्यू पे कार्य हो रहा, तो क्या रख दो, वर्क रख दो ऊपर, और ये क्या बन जाएगा हमारा V। तो V इक्वल टू W/Q। परिभाषा फिर से दो प्रकार है, क्या, किसी वस्तु पर, किसी आवेश पर किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। या दूसरा, इफ, यदि ये प्योर है, Q इक्वल टू 1 कूलम, Q इक्वल टू 1 कूलम, इसको क्या मान लो आप, 1 कूलम मान लीजिए, ठीक है। देन तब V इक्वल टू W। अब परिभाषा बनानी, यानी कहाँ बात हो रही, तो वो लिखेंगे पहले, कहाँ बात हो रही, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव वह कार्य है, तो विद्युत विभव वह कार्य है जो 1 कूलम के आवेश को, जो 1 कूलम के आवेश को अनंत से उस क्षेत्र के बिंदु, या ऐसे बोल सकते हैं उस क्षेत्र में लाने पर किया जाता है। ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव वह कार्य है जो 1 कूलम के आवेश को अनंत से उस क्षेत्र में, ऐसे लिख दो आप, उस क्षेत्र में लाने में किया जाता है। कार्य तो करना पड़ेगा, अनुभव तो होने का नहीं, कार्य करने में काम कर रहा हूं, करना पड़ेगा, तो लाने में किया जाता है। आगे क्या बात समझ में, ये भी परिभाषा को ज्यादा टफ नहीं है। तो क्या है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव वह कार्य है जो 1 कूलम के आवेश को अनंत से उस क्षेत्र में लाने में किया जाता है। अनंत से उस आवेश को इस बिंदु तक लाने में, उस क्षेत्र के लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। आगे वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, E और V में कंफ्यूजन आएगा तो V के फॉर्मूले में W आवे, E के फॉर्मूले में F आवे, बस इतनी सी बात है। कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं है कि अगर W/Q है तो W के साथ क्या है, V, इतना समझ जाओगे तुम, और F/Q है तो क्या आएगा, E के साथ EF वाला आवे और V के साथ W वाला आवे, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पोस्टमार्टम पे। अगला वर्ग क्या होता है हमारा, यूनिट यानी कि मात्रक। तो मात्रक निकलवा लो इसका क्या, कि V इक्वल टू W/Q। W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलम। अब जूल/कूलम इसका ऐसा ही मात्रक है, बिल्कुल मात्रक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा ही मात्रक इसका जूल/कूलम है। बट जूल/कूलम कोई इसकी जो खोज की थी वो करी थी वोल्टन है, तो इसे वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट नहीं बोलते, वोल्ट बोलते हैं। इसी पे क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब तुम इसका मात्रक हमेशा जब भी देखोगे ना वोल्ट ही सुनते पाओगे, बट लेकिन यूपी बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ कि विद्युत विभव का मात्रक निम्न में से क्या होता है, वहां वोल्ट नहीं दे रखा था, यो दे रखा था। अब बच्चे टिल्ली मारा, देखे नहीं हो क्या हो गया, तो पता ही नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें रटवाने की बजाय तुम्हें लिखवा मतलब करा के बता रहा कि कैसे आ रही है मात्रक। W/Q यानी कि जूल/कूलम तस्मों से, ठीक है, जूल/कूलम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा काम विमा निकल लेंगे। तो V इक्वल टू W/Q, W का mL/T-2 और Q का कूलम बता रहा, पीछे बैठा हुआ, ये ऊपर जाएगा mL/2, T ऊपर जाएगा T-3 और A-1। अगली चीजें राशि V इक्वल टू W/Q। मुझे एक बात बताओ, W कैसी राशि है, अदिश, और Q अदिश, दोनों अदिश है तो क्या आ गई, अदिश आ गई। तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती।
अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जो सदिश राशि है उसमें प्लस माइनस नहीं लगाते, उसमें दिशा लिखते हैं, और जो अदिश राशि है उसमें दिशा तो होती नहीं, तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। इसलिए विभव प्लस का भी लिखेंगे माइनस का भी लिखेंगे, जबकि विद्युत चेयी तीव्रता हमेशा प्लस प्लस में लिखेंगे, वहां दिशा बता देंगे। और दिशा किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, जो अभी मैंने जस्ट बताई थी कि अगर प्लस का आवेश है तो अपने से दूर, माइनस का आवेश है तो अपने पास। बस इतना सा काम है और कुछ काम नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव। कर लो इसको।